आए दिल ही तो है। आप प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने जानबूझ के नहीं किया, सब कुछ अनजाने में हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, गलती से हुआ मुझसे। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे मालूम है। और तुम क्यों करोगी सब कुछ जानबूझकर? मुझे अंदाजा है सब कुछ गलती से हुआ है। अच्छा रोना बंद करो बस। गलती से? इसकी लापरवाही से हुआ है जो हुआ है। खुद तो मोहतरमा 2 दिन में ठीक हो गई, यहाँ पे वापस आ गई है, और वहां मोहित बेड पे बेबसी की तस्वीर बन के लेटा पड़ा है। इसकी वजह से मोहित भाई जो कि पता नहीं ठीक होगा भी कि नहीं। खुदा के लिए चुप कर जाओ और अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकालो। दुआ करो मोहित के लिए कि वो ठीक हो जाए। और जो तुम इस तरह से बार बार इसे ब्लेम कर रही हो ना, इसकी वजह से मोहित ठीक नहीं होने वाला। मेरा बस चले तो मैं इसकी जान ले लो मम्मी। इससे मोहित की सूरत में मेरी खुशियां छीनने की कोशिश की है। आप तो कहती थी ना ये मेरी बहन है, मुझे इससे प्यार करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसी होती है बहन? मेरी सगी बहन होती तो कभी मेरे साथ ऐसा ना करती। सबरीना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। खुदा न खास्ता अगर मोहित ठीक ना हुआ तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी, समझे? बस सब ठीक हो जाएगा। तो तुम रोना तो बंद करो बेटा। मम्मी मैं जानबूझ के नहीं किया। मैं जानती हूँ, मुझे पता है बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो कोई गई। गलती नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। 1 मिनट। क्या मुझसे मिले बगैर वापस चली जाओगी? इधर आओ। मोहित भाई सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या हो गया तुम्हें यार? पागल हो गई हो? हाँ, चलो उठो उठो, सामने बैठो। कैसी बातें कर रही हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे, क्योंकि मैं एक नाकाम टीचर हूं। तुम्हें प्रॉपर्ली ट्रेन किया होता तो आज इस व्हीलचेयर पर ना बैठा होता मैं। आई एम सो सॉरी मोहित भाई, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे नहीं रोते। ये जिंदगी है यार, और जिंदगी तो अनप्रेडिक्टेबल होती है। अगर देखा जाए एक लम्हे में आप आसमान में एक टूटा हुआ तारा बन जाते हैं, और अगर किस्मत चाहे तो वो एक झटके में इंसान को बेबस कर देता है। सारी प्लानिंग मिनटों में मिट्टी हो जाती है। अब मुझे देखो, कल तक मेरे पास सब कुछ था, और आज मेरी जिंदगी एक ही मुकाम पर ठहर गई है, बिल्कुल इस उदास रात की तरह। पता नहीं कभी सवेरा होगा भी या नहीं। सबको लगता है मोहित ठीक हो जाएगा, फिर से अपने पैरों पे चलने लगेगा। लेकिन अगर मोहित ठीक ना हुआ तो मैं क्या करूंगी? एक अपाहिज इंसान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा फैसला? सबरीना को इस घर में लाने का फैसला। खबर आप होश में तो हैं? नहीं, अब तक होश में नहीं था, अब शायद होश आ रहा है मुझे। अपनी बेटी को ये सोच के वहां छोड़ा था कि बहुत मान से, बहुत
बहुत प्यार से पालेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझ के पालेंगे, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि वो जिम्मेदारी नहीं बल्कि मुझ पर एहसान था उनका। कुलसुम, जिस एहसान का बदला चंद घंटे नहीं उठा सका मैं, मेरी बेटी तन्हा कितने सालों से वो बोझ उठा रही है, कैसे उठा? खावर, आप जज्बात में आके गलत फैसला कर रहे हैं। सबरीना कभी भी हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकती। उसने कभी हमें अपना समझा ही नहीं, हमेशा हमसे दूर रही है। वो हमसे दूर है या इस दूरी की वजह हम हैं? दफा सीने से लगाया तो होता, प्यार से पुकारा तो होता तुमने, शायद ये दूरी खत्म हो जाती। वाह, क्या बात है आपकी खावर। बेटी आपकी है और सीने से मैं लगाऊं? मत लगाओ। मत लगाओ उसे सीने से और ना ही उसकी कोई जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकती कि वो इस फैमिली का हिस्सा है। नहीं बन सकती वो इस फैमिली का हिस्सा। और जो उसने मेरे साथ किया है उसके बाद तो मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? उसने मेरे से मेरे सरमत को छीना है। वो मेरी लाइफ में है ही क्यों? मर क्यों नहीं जाती? शांजे! मैं आपको बता रही हूँ डैड, अगर आप उसे यहाँ लेकर आए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। शांजे, मुझे ब्लेम कर रहे हैं ना आप? मुझे ब्लेम कर रहे थे सबरीना की वजह से। अगर आप उसे यहाँ पे लेके आएंगे तो मेरी बेटी के साथ ज्यादती होगी खावर। खावर प्लीज, कुछ ही महीनों की तो बात है। सबरीना की शादी होगी तो वैसे ही वहां शिफ्ट हो रही है, आप बुला लें उसे उस वक्त अपने पास। मगर आप अभी उसे इस घर में लेके आएंगे ना तो बहुत लड़ाई होगी। मेरी बेटी वैसे ही बहुत दुखी है और मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला है उसे। अगर शांजे चली गई ना यहां से खावर, तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। फिर आप रहें यहां अकेले अपनी बेटी सबरीना के साथ। देखा है मोहित को? पता चल गया कि तुम्हारी वजह से वो कितनी तकलीफ में है। क्या हो गया बीरा? तुम क्यों हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती हो? इसमें इसका क्या कसूर है? इसने जानबूझ के थोड़ी किया है, ये तो खुद इस हादसे का शिकार हुई है। लेकिन इसे तो कुछ नहीं हुआ। डिसेबल तो मोहित हुआ है ना। इसे तो चंद खराशी आई है और ये बिल्कुल ठीक फिर रही है। तकलीफ मोहित के हिस्से में आई और जिंदगी खराब हुई है मेरी। अल्लाह ना करे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। देखो, मोहित इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बस चंद महीनों की बात है, तुम देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। अगर ना हुआ तो? क्यों ना उम्मीदी की बातें कर रही हो तुम? मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटा, इस वक्त उसे हम सबकी जरूरत है, हम सबको उसकी उम्मीद बनना है और खास तौर पे तुम्हारी सपोर्ट की तो बहुत जरूरत है मोहित को। तुम जाओ ना बेटा, उससे मिलकर आओ। तुम अभी तक उसे देखने नहीं गई हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मम्मी, मुझसे नहीं जाया जाएगा। नहीं हौसला हो रहा है इस हालत में उसे देखने का। देखो मेरी जान, हौसला तो करना पड़ेगा ना। हाँ, देखो हम सब है ना तुम्हारे सामने। अनीसा भाभी और शुजा भाई को देखो, किस तरह से वो मोहित के सामने अपने आप को खुश रखते हैं ताकि मोहित ना उम्मीद ना हो, वो खुश रहे। उसका हौसला बुलंद करने के लिए, उसे हिम्मत देने के लिए। मेरा ख्याल में भाभी और भाई से ज्यादा तकलीफ तो किसी को नहीं है। तुम्हें भी हौसले से काम लेना होगा, हिम्मत से। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सबरीना जी। तुम्हारा फोन कहाँ है?
सरमत तुम्हें कब से फोन कर रहा है, तुम कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही हो उसकी? अब मम्मी मुझे नहीं पता मेरा मोबाइल कहाँ है, मैं जाके देख लेती हूँ। अच्छा, उसे अभी जाके फौरन कॉल करो, परेशान हो रहा है तुम्हारे लिए, खैरियत पूछना चाह रहा था। और अपने फोन का ध्यान रखा करो तुम प्लीज। इसका ध्यान तो दूसरों की जिंदगियां खराब करने में लगा हुआ है। जा यहाँ से। हबीरा, हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ सबरीना, कैसी हो तुम? तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। जानती हो तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में मुझे जब से पता चला ना, मैं तुम्हें मुसलसल कॉल कर रहा हूँ बट तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। सॉरी, वो मेरा मोबाइल साइलेंट पे था और मुझे आपकी कॉल का पता नहीं चला। इतने दिनों से मैंने मोबाइल ही नहीं देखा। मैंने वैसे सुबह आंटी को कॉल की थी कि तुमसे बात हो जाए, बट उन्होंने बताया था कि तुम मोहित से मिलने गई हो। कैसा है मोहित, अब ठीक है ना? वो ठीक नहीं है, वैसे के वैसे ही है। काश मैंने उस दिन गाड़ी ठीक से चलाई होती तो ये सब कुछ ना होता। सबरीना, ये गलत है। वो एक हादसा था, हादसा कहीं पर भी हो जाता है किसी के भी साथ। तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? ये तो किस्मत थी ना कि मोहित को चोट लग गई। मगर वो रीजन तो मैं ही हूं ना। मेरी वजह से आज मोहित भाई बिस्तर पे पड़े हैं। सबरीना, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। मैंने सिर्फ उन्हें मासूम नहीं किया, बल्कि उनसे जुड़े हर इंसान की खुशियों का खून कर दिया। शुजा अंकल, अनीसा आंटी, आप भी, मैंने इन सब से खुशियां छीन ली हैं और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अच्छा सुनो, प्लीज रिलैक्स। मोहित देखो, छक्का आएगा, छक्का है ना? छह आ गया। आप चीटिंग कर रहे हैं। कोई चीटिंग नहीं, ठहर जाओ, दूसरी बारी। हाँ, छक्का, दो छक्के, शाबाश मेरे बेटे, तुम्हारी वजह से हुआ है। आप चीटिंग कर रहे हैं, मैं इसीलिए आपके साथ नहीं खेलती हूँ। आप हमेशा चीटिंग करके जीतते हैं। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, तुम्हें लूडो खेलना भी नहीं आता, और तुम्हें हारती हो ना तो तुम रोती है तुम्हारी माँ हमेशा। हाँ, हार जीत तो वैसे भी खेल में होती ही है ना, लेकिन आप चीटिंग करके जीतते हैं। देख, ये इल्जाम लगा रही तुम्हारी माँ मुझ पर, इल्जाम लगा रही हो तुम। हाँ, ये देखो, एक और, ओ छक्का आ गया। बस भाई, गेम खत्म। नहीं, वो गलती से गिर गया। नहीं भाई, खत्म। देखो बेटा मोहित, अपने बाबा को समझाओ ना कि खेलना है तो फेर होकर खेले, ये चीटिंग पीटिंग नहीं चलेगी। मोहित, हाँ? कहाँ खोए हुए हो बेटा? कहीं नहीं, मैं यहीं हूँ आप दोनों के पास। क्या बना, कौन जीता गेम? अरे कौन जीतेगा, मैं ही जीता हूँ, और क्या। देखो, तभी तुम्हारी माँ जो है वो हारने की वजह से ना रोते हुए चली गई है वहां। तुम बैठो, मैं उसे बना के लाता हूँ, ठीक है? कभी उसको हारना नहीं आया।